बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। गज़ल अशरफ ऑन अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज भी बहुत अहम खबरें हैं जिन पर आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ, बात करने जा रही हूँ। आज हम बात करने जा रही हैं, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है इस वक्त काफ़ी कशमकश की सूरत हाल में मुब्तला है। काफ़ी डगरगो सिचुएशन हुई है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी तक नताइज मुकम्मल नहीं हुए और जहाँ पर नताइज मुकम्मल हो चुके हैं वहाँ पर चैलेंज भी किए जा रहे हैं, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर लाहौर हाई कोर्ट हो। हर जगह पर नताइज का सिलसिला जो आ गया था अब उसको चैलेंज कर दिया गया है, रोका भी जा रहा है। दूसरी तरफ सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से बात करें तो वो भी अपनी जगह जारी है इस वक्त। चाहे मौलाना फजलुर रहमान के साथ शहबाज शरीफ रब्ता कर रहे हैं, नवाज शरीफ रब्ता कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। बड़े बड़े सियासी हरीफ जो कि अब से कुछ हफ्तों पहले जब कैंपेन्स जारी थी जिसमें हमने देखा था कि ये बात करते हुए नजर आ रहे थे कि अब किसी सूरत भी इत्तेहाद नहीं होगा, बेवकूफ़ी होगी, ये लोग इंतकाम की सियासत चाहते हैं। और जिस तरह नाखुश थे बिलावल भुट्टो जरदारी खुद कई जलसों में, अभी पिछले मंथ के आप उनके जलसे उठा के, तकरीरें उठाकर, इंटरव्यूज उठाकर देख लें तो किस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था, या फिर तहफ़्फ़ुज़ात को छोड़ दें जिस तरह उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल की जाती थी और नून लीग की क़यादत की जानिब से कोई जो है वो इन रिटर्न आंसर नहीं आता था। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो तनकीद की जा रही थी, नून लीग ने कोई उसका उस तरह आंसर नहीं दिया और इसकी क्या वजूहत थी इससे पहले भी हम अपने व्लॉग में बात कर चुके हैं कि ये सारी सूरत हाल तो यही थी कि जिस तरह जवाबात नहीं दिए जाते थे शायद कि इत्तेहाद मुमकिन हो जाए, बज़ाहिर अवाम को दिखाने के लिए जो जंग की जा रही थी और फिर जिस तरह जवाब नहीं दिया जा रहा था तो वो शायद इसीलिए था कि शायद जब इत्तेहाद हो जाएगा तो एम्बेरसमेंट जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही हो। खैर, जो उनके वालिद साहब हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने तो इस तरह की कोई भी सूरत हाल और इस तरह की बात नहीं की। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले हमने ये भी देखा था कि पीपल्स पार्टी के अंदर ही कितने इख्तलाफात थे उनके फादर और उनके बेटे बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी में। खैर, अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है। दूसरा हम बताएं कि इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं उनकी भी एक जेल से वीडियो जारी हुई है, सामने आई है, जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी से बातचीत कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि आपने जिस डिग्निटी, जिस रिस्पेक्ट से ये सारा पीरियड गुजारा है जेल में वो काबिल तारीफ़ है और इस हवाले से बात भी की है। और मैं आपको बताऊं कि एक और वीडियो सामने आई है, अलामा राजा नासिर ने भी बात की है इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि जब मेरी मुलाकात हुई इमरान खान से जेल में तो वो काफ़ी पुरएतमाद थे, यकीन थे और पहले से ज़्यादा एक्टिव थे, बहादुर थे, शुजात, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बात की कि वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उनको किसी भी चीज़ की भी जो है वो फिक्र नहीं है, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। वो कहते हैं कि मैं बहादुरी से, शुजात से हर चीज़ का मुकाबला करूंगा, जिस तरह मुझे अंदर डाल दिया गया है। और जेल से कई पैगाम इमरान खान के हमने देखा था सामने आ रहे थे, जेल से वो दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें अदलिया को, इदारों को बावकार बनाना है, मजबूत बनाना है, इदारों को आज़ाद करना है और जिस तरह मेरे ऊपर केसेस बनाकर मुझे नाअहल किया गया या फिर जिस तरह मुझे सजाएं दी जाती रही हैं तो मैं अभी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो अलामा राजा नासिर की एक वीडियो भी मेरे चैनल पर है, वो भी आप मुलाहिजा कीजिएगा, उसमें किस तरह वो बात कर रहे हैं जब उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से। चाहे वो उन्होंने हर लिहाज से उस हवाले से बात की और इमरान खान की अपनी भी एक वीडियो जारी हुई है अडयाला जेल से, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको भी देख लीजिएगा। अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, दूसरा ये है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए क्योंकि इस वक्त अभी यही सूरत हाल है, यही बातचीत हो रही है। जिस तरह इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल किया गया है या फिर इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं और जीत के दावे करने वाले खुद ही अपने इत्तेहादियों पर अब इन्हिसार कर रहे हैं। जिस तरह सारी अवाम जानती है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, जिस तरह वोट पड़ा, जिस तरह पे सारी सूरत हाल बनी, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शंस के दिन कोई भी जो इंटरनेट सर्विस है उसको बंद नहीं किया जाएगा, बाद में बंद कर दी गई, किस तरह मुश्किलात का सामना हुआ। और फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि 5 से 6 साल बाद जो इलेक्शन कमीशन ने काम करना होता है, सिर्फ इलेक्शन कराना, अगर वो भी शफाफ तरीके से ना कराया जाए तो फिर क्या फ़ायदा। और क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, शफाफियत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। गो कि इससे पहले मुतालबात और बातें की जा रही थी कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इंटरनेट सर्विस बंद नहीं की जाएगी, हर तरह का जो भी ताउन होगा वो किया जाएगा और किया भी गया, इक़दाम भी किए गए और कहा भी जा रहा था बज़ाहिर, लेकिन उस तरह होते हुए नज़र नहीं आए। और दूसरा जो धांधली के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि धांधली की गई है और यकीनी तौर पर रात को टर्नआउट कुछ और था, सुबह टर्नआउट टर्नआउट के अगर हवाले से बात करें तो जो टर्नआउट रहा है वो 48% रहा है
इससे पहले इस तरह का टर्न आउट नहीं देखने में आया, लेकिन इस दफ़ा 48% रहा है। रात को नताइज का सिलसिला कुछ और था, सुबह जाकर कुछ और हो गया। तो इस हवाले से एक आम आवाम जो है मैंने खुद सुना है कई लोगों को बात करते हुए, वो लोग यही बातें करते हैं कि जी धांधली हुई है, पीटीआई जीत रही थी, नून लीग को जितवा दिया गया है, जानबूझकर जितवाया गया है, धांधली हुई है। लेकिन एक सवाल इस सारे सिनेरियो में ये भी उठ रहा है कि जो बेजारी थी ना पीडीएम की हुकूमत से आम आवाम को, यूथ को, जो वो बेजारी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कई एक बड़ी तादाद है लोगों की जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है। और इप्सॉस का एक सर्वे भी हुआ था, जिस सर्वे के मुताबिक ये चीज़ सामने आई थी कि 76% लोग जो हैं वो नताइज को तस्लीम करेंगे और सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन इन इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें देखा गया है कि एक बड़ी तादाद है अवाम की जो कि नताइज को तस्लीम नहीं कर रही है और बहुत से सवालात भी उठा रही है। अब बहुत से सवालात इस तरह भी जन्म ले रहे हैं कि क्या PDM 2 का जो तजर्बा होगा ये कामयाब रहेगा, क्योंकि जो पहले PDM 1 बनी थी उसका तजर्बा भी आपके सामने है। किस तरह से जब हुकूमत साजी में लोग आए, वजारतें मिली, तो क्या क्या इकदाम किए गए, क्या क्या कुछ दिया गया, और अब जो PDM 2 का तजर्बा होगा क्या वो कामयाब होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खुर्रम दस्तगीर एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने खुद भी ये चीज़ देखी है कि जो नए चेहरे आए हैं PMLN में, ये सूरत हाल बनी है कि जो नए चेहरे आए हैं उनको उस तरह मैसेज डिलीवर नहीं किया गया, उनकी कम्युनिकेशन उस तरह उनको नहीं दी गई, बातचीत उनसे नहीं की गई जिस तरह होनी चाहिए थी। इस वजह से भी हमें जो है वो डंट पड़ा है बहुत ज़्यादा। तो अब जो इलेक्शन के नताइज हैं उससे बहुत सारे लोग, चाहे वो सियासी जमातें खुद भी हों, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, बहुत ज़्यादा सरप्राइज है, क्योंकि ये तवक्को नहीं की जा रही थी, सियासी जमातें नहीं सोच रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बाजी ले जाएंगे। और अभी जो सूरत हाल है वो PTI बाहर होते हुए भी इस वक्त गेम चेंजर जो है वो साबित होगी, क्योंकि PTI के पास एक बड़ी अक्सरियत जो है वो वोट हैं आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से। PTI के पास जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास अक्सरियत है और वो गेम चेंजर ही साबित होगी, चाहे वो नून लीग के साथ इत्तेहाद करती है या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है। लेकिन बैरिस्टर गोहर एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए दोनों ही एक बराबर है, ना हम पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे ना ही हम नून लीग के इत्तेहाद करेंगे। लेकिन तीन ही जमातें हैं, अब एक मजलिस वाहदत मुस्लिमीन है, MWM है, वो एक पार्टी है इनके पास, इसके साथ साथ JI है या फिर मुस्लिम लीग ज़िया वाली पार्टी है। इन तीनों में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं और जब ये ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही मखसूस नशस्तों का जो कोटा है वो भी इन तक आ जाएगा। तो ये सारे सूरत हाल तो एक तरफ है। अब PTI के ऊपर सबकी नजरें हैं, किस तरह आज़ाद उम्मीदवारों को बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी बुला रहे थे, कई आपको याद होगा कि कई जलसों में उनको दावतें भी दी जा रही थी कि हमारे साथ आएँ, और मैं बिलावल भुट्टो के अपने मंशूर जो वो शेयर करते थे जलसों में, उसमें वो यही बात करते थे कि मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो तमाम तर जो केसेस होंगे वो ख़त्म कर दूंगा, किसी भी सियासी लीडर को जेल में नहीं डालूंगा। तो इस तरह की बातें की जा रही थी और बिलावल भुट्टो ने कई बार क्या अपने तमाम जलसों में ही उन्होंने PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को दावत भी दी है कि वो आए, हमें ज्वाइन करें। लेकिन अगर अब देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो है ना वो सारी गेम जो है वो PTI के पास ही है। वो हुकूमत में या फिर अपोजिशन में ना भी होते हुए भी फिर भी गेम चेंजर PTI ही साबित होगी और सारी जो जमातें हैं उनकी नज़रें भी इस वक्त PTI पर ही हैं कि आया वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब देखना यही है, क्योंकि जगह जगह एहतजाज का भी कॉल दे दी गई थी PTI की जानिब से ही, जो उनके आज़ाद उम्मीदवार थे या फिर जो उनकी क़यादत बाकी है उनकी जानिब से दे दिया गया था कि जगह जगह एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन एहतजाज किया जाए। और पुरअमन एहतजाज, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जहाँ नताइज जो है वो रोक दिए गए हैं वहाँ एहतजाज हो। अब देखना ये है कि किस तरह सारे सूरत हाल आगे बदलेगी, क्योंकि अभी इस वक्त तक तो रिजल्ट्स तो आ चुके हैं, लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए हैं, जो कामयाबियाँ हुई हैं, उनको चैलेंज करने का सिलसिला जारी है।